अपन ठीक है इन टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जो कि टेली के अंदर पीजीडीसी एग्जाम के अंदर काम आते हैं। ठीक है, तो पहला अपना टॉपिक है कंपनी क्रिएशन। इस पर अपन देखेंगे कि कंपनी क्रिएशन क्या होता है। फिर अपन देखेंगे कि लेजर अकाउंट्स एंड ग्रुप क्रिएशन इन टेली ये क्या होता है। और लास्ट देखेंगे कि एक्सप्लेन डिस्प्ले ऑप्शन इन टेली। टेली के अंदर जो डिस्प्ले ऑप्शन आता है वो क्या होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं। तो अपना पहला टॉपिक है क्या, कंपनी क्रिएशन इन टेली। अब जो टेली का जो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर क्या होता है कि अपन अकाउंट्स वगैरह, वाउचर्स वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी अकाउंटिंग की जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अपने को अगर कंपनी अब टेली के अंदर अपन जब सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, टेली प्राइम, उसके अंदर क्या करेंगे तो सबसे पहले तो अपन कंपनी क्रिएशन करेंगे। तो क्या होता है कंपनी क्रिएशन होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। क्या होता है फर्स्ट स्टेप इन टेली प्राइम। तो ये लिखेंगे कि कंपनी क्रिएशन इज द फर्स्ट स्टेप इन टेली प्राइम। ये टेली प्राइम क्या है, ये टेली प्राइम टेली का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो कंपनी क्रिएशन होता है वो क्या होता है फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, टेली प्राइम के अंदर जहां पर वेयर ए न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन is registered in the software। ठीक है, तो टेली के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है कौन सा, कंपनी क्रिएशन। और ये क्या करता है, ये करता है जहां पर न्यू बिजनेस होता है वो न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर किया जाता है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, ताकि उसकी सो दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्ड। The accounting transactions can be recorded। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि अपन जो उसके अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो टेली के अंदर कंपनी क्रिएशन क्या होता है, तो कंपनी क्रिएशन फर्स्ट स्टेप होता है टेली प्राइम के अंदर जहां पर अपन न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करते हैं किसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। और सॉफ्टवेयर के अंदर अपन रिकॉर्ड करते हैं क्यों, क्योंकि इसके जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको क्या करता है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। इसलिए सबसे पहले क्या किया जाता है, कंपनी क्रिएशन किया जाता है। अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं कंपनी क्रिएशन के, तो स्टेप्स टू क्रिएट कंपनी। तो एक कंपनी को क्रिएट करने के लिए टेली प्राइम के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहला तो सीधी सी बात है कि अपन क्या करेंगे, ओपन करेंगे। क्या करेंगे, तो ओपन टेली प्राइम को जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या करेंगे, टेली प्राइम जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे क्रिएट कंपनी। क्या करेंगे, सेलेक्ट क्रिएट कंपनी। फिर क्या करेंगे, फिर कंपनी की डिटेल्स भरेंगे। तो फिल कंपनी डिटेल्स। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, कंपनी की डिटेल्स भरेंगे। तो फिल कंपनी डिटेल्स। फिर कंपनी की डिटेल्स के अंदर क्या क्या भरेंगे, तो कंपनी का नाम भरेंगे, कंपनी नेम। ठीक है, फिर कंपनी का एड्रेस, फिर कंपनी का स्टेट, फिर कंपनी का कंट्री, फिर कंपनी का पिन कोड, फिर कंपनी का फोन नंबर, फिर कंपनी का ईमेल आईडी। फिर क्या करेंगे, फिर कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स भरेंगे। क्या भरेंगे, कंपनी की सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी की फाइनेंशियल जो डिटेल्स है वो भरेंगे। तो फाइनेंशियल डिटेल्स के अंदर कंपनी की क्या क्या आएगी, तो एक तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग, कंपनी की जो बिगिनिंग हुई है वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर में हुई है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग जो कंपनी है उस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर कौन से ईयर में बिगिनिंग हुई है वो भरेंगे। फिर भरेंगे बुक्स बिगिनिंग फॉर्म, जो उसका जो बिगिनिंग हुई कंपनी की उस कंपनी का बिगिनिंग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन थोड़ी कंपनी की सिक्योरिटी डिटेल्स है वो भी भरेंगे। तो कंपनी की सिक्योरिटी डिटेल्स भरेंगे। क्या भरेंगे, उसके बाद कंपनी की सिक्योरिटी डिटेल्स भरेंगे। सिक्योरिटी डिटेल्स के अंदर अपन कंपनी का यूजर नेम और कंपनी का क्या पासवर्ड, जो भी उसका पासवर्ड होएगा, ठीक है, वो अपन इसके अंदर फिल करेंगे। ये ऑप्शनल होता है हालांकि, ठीक है, टेली सॉफ्टवेयर के अंदर। अब उसके अलावा जो भी और ऑप्शंस होंगे कंपनी के रिगार्डिंग वो सारे के सारे ऑप्शंस भरेंगे कि कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज है वगैरह वगैरह। फिर उनके जो अकाउंट्स होते हैं उनको मेंटेन करना, तो मेंटेन अकाउंट्स, ये क्या करेंगे, इनको फिर फिल करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, तो उनके साथ में अलग अलग और चीजें जो कि कंपनी की इन्वेंट्री है उस इन्वेंट्री को भी मेंटेन करने के लिए, तो मेंटेन अकाउंट्स
विथ इन्वेंट्री, क्या विथ इन्वेंट्री, तो कंपनी की जो इन्वेंट्री है उसको भी क्या करेंगे मेंटेन, उसके अकाउंट को भी क्या करेंगे मेंटेन। अब इसके लिए अगर एग्जांपल बताएं तो अपन जब इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर अपन कंपनी का नाम डाल दिया जैसे कि एबीसी ट्रेडर्स, फिर कंपनी का जो स्टेट है वो राजस्थान डाल दिया, फाइनेंशियल ईयर मान लो 1 अप्रैल 2025 डाल दिया, कंपनी की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार अपन कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या क्या इसके एडवांटेज होते हैं, तो एडवांटेज होते हैं स्टोर्ड बिजनेस डेटा। तो ये जो कंपनी क्रिएशंस है, ठीक है, ये कंपनी क्रिएशन क्या करता है, ये हेल्प करता है अपने को स्टोर करने में, क्या बिजनेस डेटा, जो भी कंपनी होती है उसका बिजनेस डेटा है उसको क्या करना है, बिजनेस डेटा को स्टोर करने में हेल्प करती है। और क्या हेल्प करती है, ये करती है हेल्प मेंटेन अकाउंट्स, सारे जितने भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज इन्वेंट्री जितने भी टाइप के अकाउंट्स होते हैं उनको क्या करती है मेंटेन करने में हेल्प करती है। और क्या करती है अपने को ऑटोमेटिक जो रिपोर्ट्स होती है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर के द्वारा जनरेट्स होती रहती है, वो जनरेट्स करने में क्या करती है हेल्प करती है, ठीक है। अब अपन दूसरे टॉपिक की बात करेंगे इसी के अंदर, ठीक है। अपन ने बोला था लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स एंड ग्रुप क्रिएशन, लेजर अकाउंट्स एंड ग्रुप क्रिएशन इन टेली। टेली के अंदर ये लेजर अकाउंट क्या होता है और उसका लेजर अकाउंट का क्रिएशन कैसे किया जाता है और साथ में ग्रुप क्रिएशन है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो पहले अपन बात करेंगे इसके अंदर ही लेजर अकाउंट, ठीक है। तो लेजर अकाउंट होता है, ये क्या होता है, तो लेजर इज अकाउंट वेयर ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर आइटम आर रिकॉर्डेड। मान लीजिए एक पर्टिकुलर आइटम है, उस पर्टिकुलर आइटम का जितने भी प्रकार के ट्रांजेक्शन होंगे उससे रिलेटेड, जैसे कि एक आदमी है, उस आदमी से रिलेटेड जितने भी टाइप के ट्रांजेक्शन होंगे, चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एक्सिस बैंक का कार्ड, एसबीआई का कार्ड, जितने भी टाइप के ट्रांजेक्शन उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, वो क्या होंगे, उसका लेजर होएगा। तो लेजर होता है एक पर्टिकुलर आइटम के रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस, तो वो क्या कहलाता है अकाउंट, लेजर अकाउंट कहलाता है। लेजर इज एन अकाउंट, लेजर एक अकाउंट होता है, ठीक है, वेयर ऑल ट्रांजेक्शंस, ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर आइटम्स आर रिकॉर्डेड। तो पर्टिकुलर आइटम के रिकॉर्डेड जो भी जितने भी प्रकार के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, ऑल ट्रांजेक्शंस, ठीक है, वो अकाउंट क्या कहलाता है, लेजर अकाउंटेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, लेजर अकाउंट कहलाता है। तो लेजर अकाउंट क्या है, तो लेजर अकाउंट एक प्रकार का अकाउंट है जहां पर सारे प्रकार के ट्रांजेक्शन उस आइटम के रिगार्डिंग या उस पर्टिकुलर आइटम के रिगार्डिंग जो रिलेटेड जितने भी टाइप के ट्रांजेक्शन उन सबका रिकॉर्ड क्या कहलाता है, लेजर कहलाता है। अब इसके अंदर क्या एग्जांपल आता है, जैसे कि वो कैश अकाउंट, उस आइटम से रिलेटेड कैश अकाउंट, उस आइटम का परचेज अकाउंट, उस आइटम के रिगार्डिंग उसका सेल्स अकाउंट, उस के रिगार्डिंग आइटम के रिगार्डिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो अकाउंट्स होंगे इनका जो ओवरऑल होएगा वो क्या करेगा, लेजर अकाउंट कहलाता है। अब स्टेप्स क्या होते हैं लेजर अकाउंट को क्रिएट करने के, तो स्टेप्स टू क्रिएट लेजर, ठीक है। तो लेजर के लेजर है, उस लेजर आइटम को, लेजर अकाउंट को क्रिएट करने के क्या स्टेप्स है, पहला है गेटवे ऑफ टेली, गेटवे ऑफ टेली, टेली के अंदर गेटवे, टेली का जो गेटवे है उसके बाद में इसमें क्या करेंगे, क्रिएट ऑप्शन पे टिक करेंगे, फिर लेजर पे जाएंगे और फिर क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। क्या कर देंगे, एंटर। एंटर करने के बाद में आपको क्या लिखना है, लेजर का नाम लिखना है, ठीक है। और जो ये कौन से ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है, वो लिखेंगे अपन। फिर इसका ओपनिंग बैलेंस, जो अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होएगा वो ओपनिंग बैलेंस कितना है तो अपन उसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये लेजर अकाउंट क्रिएट होएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखें तो लेजर नेम, तो लेजर नेम क्या है, सैलरी, क्या है लेजर नेम, जैसे कि अपने सैलरी के लेजर से अकाउंट क्रिएट किया, फिर उसका ग्रुप है, वो ग्रुप क्या डाल देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैसे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, खर्चे, ठीक है। अब अपना दूसरा आता है ग्रुप क्रिएशन, क्या आता है दूसरा उसके अंदर ही, ग्रुप क्रिएशन, कौन सा क्रिएशन, ग्रुप क्रिएशन। तो ग्रुप क्रिएशन क्या होता है, ग्रुप क्रिएशन होता है अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर लेजर्स, जो सिमिलर लेजर्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रुप। तो ग्रुप इज कलेक्शन
ऑफ सिमिलर लेजर्स। सिमिलर लेजर्स का जो कलेक्शन होता है वो सिमिलर लेजर्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर लेजर्स इज कॉल्ड एज ग्रुप क्रिएशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ग्रुप कितने होते हैं? तो ग्रुप के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो टाइप्स ऑफ ग्रुप तो ग्रुप के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसमें अपन देखते हैं पहला प्राइमरी ग्रुप्स। क्या देखते हैं? प्राइमरी यानी मुख्य ग्रुप्स। तो मुख्य ग्रुप्स क्या होते हैं? सिमिलर टाइम्स के जो लेजर्स होते हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। ग्रुप के अंदर टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर पहला पढ़ रहे हैं प्राइमरी ग्रुप। अब जैसे कि असेट, तो असेट अगर पर्टिकुलर आइटम है, उस आइटम का जो एसेट होता है, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर आइटम का असेट क्या है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका लेजर में क्या क्या अकाउंट होएगा? उसके असेट का अकाउंट होएगी, ठीक है, उसी उसके जो लेजर अकाउंट है उसी के उसका कलेक्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट क्या है, उसकी लाइबिलिटीज क्या क्या है, तो लाइबिलिटीज क्या क्या है, ठीक है, लाइबिलिटीज क्या क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम क्या है, उसकी एक्सपेंस क्या है। तो ये अलग अलग अपन टाइप के क्या है उसके अकाउंट्स बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, लेजर के, जैसे कि एसेट हो गई, लाइबिलिटी हो गई, ठीक है, इनकम हो गई, एक्सपेंस हो गए, ये सब मिला के क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप का नाम क्या होगा? प्राइमरी ग्रुप। क्या होगा? प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। उसके बाद में स्टेप्स क्या क्या होते हैं? क्रिएट ग्रुप को क्रिएट करने के क्या स्टेप्स होते हैं? तो स्टेप्स टू क्रिएट ग्रुप, तो ग्रुप को क्रिएट करने के क्या क्या स्टेप्स है? तो पहला है गेटवे ऑफ टेली, गेटवे ऑफ टेली, टेली के गेटवे पे जाएंगे, फिर क्रिएट करेंगे, फिर क्या करेंगे? ग्रुप टिक करेंगे और फिर क्या कर देंगे? एंटर कर देंगे। क्या कर देंगे? एंटर। तो यहाँ पर अपने को ग्रुप का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ग्रुप को जो भी नाम लिखना चाहते हैं, जैसे कि अगर ग्रुप का नाम लिख दिया अपने, क्या लिख दिया? फर्नीचर, तो ग्रुप का नाम डाल देंगे कि फर्नीचर। क्या है? फर्नीचर। फिर इसको क्या करेंगे? अंडर प्राइमरी ग्रुप उसको डिवाइड करेंगे प्राइमरी ग्रुप के अंदर, ठीक है। उस प्राइमरी ग्रुप के अंदर कुछ डालेंगे, जैसे कि फिक्स्ड असेट को डाल दिया, ठीक है, उस प्राइमरी ग्रुप के अंदर, तो फिक्स असेट्स। अब ग्रुप के एडवांटेज क्या होता है? तो ग्रुप का एडवांटेज होता है कि अपन उससे इजी तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इजी तरीके से रिपोर्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? लेजर अकाउंट का कलेक्शन है। और कैसा कलेक्शन है? सिमिलर लेजर्स का कलेक्शन है। वो क्या है? ग्रुप है। तो एडवांटेज क्या हो गए ग्रुप के? तो एडवांटेज ऑफ ग्रुप, ग्रुप के एडवांटेज, इसके अंदर अपन इजी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इजी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इजी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, इजी रिपोर्टिंग, इजी तरीके से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज्ड अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड अकाउंटिंग, तो ये तीनों चीजें अपन किससे करते हैं? ग्रुप के थ्रू करते हैं। ग्रुप के थ्रू इजी क्लासिफिकेशन करते हैं और इजी रिपोर्टिंग करते हैं, और क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज्ड अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपना तीसरा टॉपिक है इसी के अंदर, डिस्प्ले ऑप्शन इन टैली। कौन सा ऑप्शन? डिस्प्ले। तो डिस्प्ले ऑप्शन इन टैली, टैली के अंदर डिस्प्ले ऑप्शन में क्या क्या होता है? तो डिस्प्ले ऑप्शन होता है उस जो सॉफ्टवेयर होता है टैली प्राइम के अंदर, वो यूज किया जाता है किसके लिए? व्यू रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो रिपोर्ट्स है उस रिपोर्ट्स को व्यू करने के लिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी व्यू करने के लिए क्या यूज किया जाता है? डिस्प्ले ऑप्शन यूज किया जाता है। तो डिस्प्ले ऑप्शन इन टैली प्राइम is used to view reports and financial statements। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और रिपोर्ट्स को व्यू करने के लिए जो यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है? डिस्प्ले ऑप्शन यूज किया जाता है। अब फंक्शन क्या होता है डिस्प्ले ऑप्शन का? तो फंक्शन ऑफ डिस्प्ले ऑप्शन का क्या क्या फंक्शन होता है? तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये दिखाता है, क्या क्या दिखाता है? तो ये क्या क्या दिखाता है? इट शोज, ये दिखाता है जो डिस्प्ले ऑप्शन है वो ट्रायल बैलेंस दिखाता है, ठीक है, कि अकाउंट का जो ट्रायल बैलेंस है वो कितना है। फिर उस अकाउंट की बैलेंस शीट दिखाता है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, और साथ में दिखाता है प्रॉफिट है लॉस अमाउंट, ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस अमाउंट है वो उसको शो करता है, ठीक है। फिर स्टॉक समरी, कितना स्टॉक में मटेरियल है उसका वो स्टॉक समरी है वो भी क्या करता है? ये बताता है।
ठीक है, डिस्प्ले ऑप्शन। और क्या बताता है, लेजर की रिपोर्ट्स बताता है। तो एक तरीके से अपन देखें तो ये रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट बताता है कौन, डिस्प्ले ऑप्शन। डिस्प्ले ऑप्शन क्या होगा, डिस्प्ले मतलब शो करना, और ये क्या शो करता है, ये शो करता है रिपोर्ट्स को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिसके अंदर क्या क्या आता है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, लेजर रिपोर्ट्स। अब टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, इसके अंदर भी रिपोर्ट्स के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ जो डिस्प्ले करता है ये डिस्प्ले ऑप्शन, ठीक है, रिपोर्ट्स, उसमें भी रिपोर्ट्स के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। पहला होता है अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। कैसी रिपोर्ट्स, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में कौन कौन से आ गए, जो ट्रायल बैलेंस अपन ने बात की थी जो कि डिस्प्ले ऑप्शन पे आता है, वो किस में आता है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के अंदर आता है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी किसके अंदर आता है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के अंदर आता है, ठीक है। और जो बैलेंस शीट है ये भी किसमें आता है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के अंदर आता है, ठीक है। तो अपन जो डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आती है उस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में क्या क्या आता है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। और दूसरा आती है इन्वेंटरी रिपोर्ट्स। तो डिस्प्ले ऑप्शन पे जो इन्वेंटरी का कॉलम आता है, ठीक है, या सेक्शन आता है, उसके अंदर कौन कौन सी रिपोर्ट्स आती है, तो इन्वेंटरी रिपोर्ट्स के अंदर आती है स्टॉक की समरी, कि जो अपना मटेरियल है उस स्टॉक की कितनी इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री शेष है, ठीक है, कितनी रिमेनिंग है, उसका स्टॉक आता है किस पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, उसका कितना स्टॉक पड़ा हुआ है कंपनी के लिए उस मटेरियल का, ठीक है। और आइटम है, उस आइटम की लिस्ट आती है, कौन कौन से आइटम का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो आइटम लिस्ट भी इसके अंदर इन्वेंटरी रिपोर्ट्स के अंदर आती है। क्योंकि अपने जो टैली है उसके अंदर डिस्प्ले के अंदर अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जैसे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का अलग ऑप्शन होएगा, उस ऑप्शन के अंदर सब ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो वो होंगे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ऐसे ऐसे इन्वेंटरी होएगा सेक्शन, उस इन्वेंटरी वाले रिपोर्ट्स के सेक्शन के अंदर स्टॉक समरी, आइटम लिस्ट, ये उसके अंदर होंगे। ऐसा कैसा। तीसरा होगा स्टेचुअरी रिपोर्ट्स। कौन सी रिपोर्ट्स, स्टेचुअरी रिपोर्ट्स। अब स्टेचुअरी रिपोर्ट्स में क्या होएगा, तो स्टेचुअरी रिपोर्ट्स के अंदर होएगा जीएसटी रिपोर्ट्स। कौन सी रिपोर्ट, जीएसटी जो रिपोर्ट्स है वो किसके अंदर होएगी, वो होएगी स्टेचुअरी रिपोर्ट्स के अंदर होएगी, ठीक है। अब जो अपना ये डिस्प्ले ऑप्शन है इसकी क्या क्या एडवांटेज है, तो डिस्प्ले ऑप्शन का एडवांटेज ये कि अपन क्विक रिपोर्ट व्यूइंग कर सकते हैं। अब कंपनी के अंदर जो भी वर्किंग चल रहा है उसका प्रेजेंट टाइप के अंदर जो वर्किंग चल रहा है उस वर्किंग का क्या अपडेट है, रियल टाइम मॉनिटरिंग, वो अपन इसके अंदर क्विक रिपोर्ट के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। और जो अपने को अंदर ये इन्फॉर्मेशन जो बताई जाती है रियल टाइम, ये क्या होती है, बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि वहाँ पे कंपनी पे फील्ड पे जो वर्क हो रहा है, वो जो सॉफ्टवेयर पे डेटा फिल किया जा रहा है, ठीक है, वो अपन रियल टाइम देख सकते हैं उसको साइमल्टेनियसली, ठीक है। और इससे क्या किया जाता है, डिस्प्ले ऑप्शन के द्वारा फाइनेंशियल एनालिसिस भी किया जाता है। क्या किया जाता है, फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है। तो अपन ने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है, अभी कंपनी क्रिएशन पढ़ा था, ठीक है, जो कि स्टार्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को स्टार्ट करने के लिए सबसे जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद में अपने लेजर्स और ग्रुप्स पढ़े थे, जो कि क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अकाउंट्स को। तो लेजर और ग्रुप्स क्या करते हैं, ये अकाउंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर अपने डिस्प्ले ऑप्शन पढ़ा था जो कि क्या दिखाता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है उनको दिखाता है, ठीक है।